Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Today we will discuss about relative atomic mass. पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था आयन क्या चीज़ है, मोलिकुलर आयन। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो टर्म है काफ़ी बच्चे ये इसको डिफ़िकल्टी लेते हैं इस टर्म को समझने में, लेकिन ये बहुत ही इजी टर्म है। मैं आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है रिलेटिव एटॉमिक मास, इनका मतलब क्या है, टर्म का मतलब क्या है। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार या ताल्लुकदार, एटॉमिक एटम से निकला है, मास यानी कि एटम का मास निकालना है तल्लक से, रिश्तेदारी यानी कि तल्लक से, किसी के साथ तल्लक बनाकर एटम का जो मास निकाला जाता है उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इधर होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, यानी कि फंडा क्या है इस टॉपिक का। होगा ये कि हमने निकालना है एटम का मास, ठीक है। वो किस तरह निकालना है, किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट करके। मसलन जिस तरह आप लोग जाते हो बाज़ार में कोई चीज़ लेने, मसलन फ्रूट लेने जाते हो आप, तो वो क्या करता है, जो फ्रूट बेचता है वो क्या करता है, वो 1 kg वाले के साथ रिलेट करता है, ठीक है, और आपको फ्रूट दे देता है। बिल्कुल वही इधर चीज़ होगी। हमने किसी एटम को आइडियल चूज़ कर लेना है, किसी एटम का मास हमें दिया गया, वो दो होगा कार्बन। कार्बन का मास दिया गया है 12 AMU, ठीक है। अब उसके साथ रिलेट करके हमने दूसरे एटमों के मास मालूम करने हैं। वो कैसे करने हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन को आगे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह होगा। अब इधर देखें, द प्रोसेस इन विच मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग विद कार्बन एटम टेकन एज 12, यानी कि ऐसा अमल जिसके अंदर हम लोग किसी भी एटम का एलिमेंट के मास निकालेंगे कंपेयर करके कार्बन के साथ, जिसका मास हमने लिया है 12 AMU। मसलन मेरे पास एक कार्बन एटम है, इधर देखिए जी, मेरे पास है कार्बन एटम, उसका मास है 12 AMU। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि कार्बन एटम का मास है 12 AMU। अगर मैं इसको 12 हिस्सों में कन्वर्ट कर दूं कार्बन एटम को, तो हर एक हिस्से का मास जो होगा वो 1 AMU हो गया। अगर पूरे का 12 AMU है तो एक पीस का, अगर मैं इसको 12 पीसेस में कन्वर्ट करूं तो वो 1 AMU हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन पीसेस के ज़रिए एटम, कोई भी एटम का मास मालूम करना है। हमें कह दिया जाता है कि आपने मास मालूम करना है नाइट्रोजन का, ठीक है। कोई भी एटम दे दिया जाता है, कोई भी एटम का हमने मास मालूम, वो कैसे करेंगे, मसलन ये देखें, नाइट्रोजन का मास मालूम करना था हमने क्या किया, इधर से एक पीस उठाया एटम का, कार्बन एटम का जो 12वां हिस्सा है वो इधर उठा के रखा, देखा ये दोनों साइडें बैलेंस हैं कि नहीं है। अगर तो बैलेंस हो गई तो हम कह देंगे कि अगर बैलेंस हो गई है तो इसका मास होगा 1 AMU, क्योंकि हमने इधर 1 रखा है, ठीक है। फ्रूट वाला भी ऐसे ही करता है ना, इधर 1 kg का रख देता है वेट, इधर डालता है फ्रूट, जब वो इसके बराबर आ जाए वो कह देता है जी इसका वेट हो गया जी 1 kg। अगर इधर वो 5 kg रखे तो इधर वो 5 किलो डालेगा, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो कह देगा इसका जो वेट है वो 5 kg है, क्योंकि उसने इधर 5 रखा है। इसी तरह हमने इधर करना है, एक पीस उठा के रखा, 2 रखे, 3 रखे, नहीं हो रहा बैलेंस, यानी कि ये इधर नीचे है, ये ऊपर की तरफ है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे 12 के 12 पीस इधर उठा के रख दिए। हुआ क्या, यानी कि मैंने एक पूरा का पूरा कार्बन एटम इधर रख दिया, कार्बन एटम जो बराबर है 12 AMU के, जिसका मास है 12 AMU। लेकिन फिर भी ये साइड नीचे है, ये ऊपर है, हमें पता चल गया कि अभी ये बैलेंस नहीं हुआ। जब बैलेंस हो जाएगा हम कह देंगे इसका मास इतना है। अब मैंने क्या किया, 2 पीस और उठाए इसके, ठीक है, जो 2 AMU के बराबर थे, क्योंकि एक पीस 1 AMU है, 2 पीस हुए तो 2 AMU, 12 AMU नीचे पड़ा, टोटल है ये 14 AMU। जब मैंने 14 इधर किए, 14 AMU, ये बैलेंस हो गए, दोनों साइडें बैलेंस हो गई, तो हमने कह दिया कि जो नाइट्रोजन है उसका मास है जी 14 AMU। इस तरह करके मास मालूम किया, ऐसे मालूम करना था मास, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ बात यही है कि एटम का मास मालूम करना है कंपेयर करके कार्बन एटम के साथ। कार्बन का जो मास है वो 12 है। अब अगर मसलन मुझे एक और एलिमेंट आ जाता है, मसलन अब मुझे कह दिया जाता है कि आपने मास मालूम करना है जी ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन है तो मैं 1 से शुरू करूँगा, 1 पीस उठाऊँगा, 2 उठाऊँगा, 3 उठाऊँगा, 4 उठाऊँगा, उठाता जाऊँगा इधर से, यानी कि पूरे के पूरे 12 उठा के रख दिए, पूरे के 12 पीस, यानी कि एक कार्बन एटम उठा के मैंने इधर रख दिया।
जब मैंने इधर रखा है कार्बन एटम, लेकिन फिर भी ये साइड नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। और मैंने क्या किया, 4 पीस और उठाए इधर रख दिए मैंने, ठीक है, यानी कि टोटल ये मैंने कर दिया 4 AMU और रख दिए। जब इधर मैंने 4 AMU रखे, ये बैलेंस हो गया, तो हमने देखा अब ये बैलेंस हुए। फिर इधर आके हमने देखा कि कितने यूनिट्स पर बैलेंस हुआ है। इधर 12 यूनिट्स ये थे, एक एटम कार्बन एटम में 12 यूनिट है, 12 यूनिट ये थे, 4 यूनिट ये थे, टोटल हुए 16। हमने कह दिया कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 AMU है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हाइड्रोजन का, ठीक है, फ्लोरीन का, नियोन का, कार्बन का, ठीक है, उसका ऑक्सीजन, ठीक है, बोरॉन, बेरिलियम, जितने भी एटम है हमारे पीरियोडिक टेबल में, सबका मास इसी तरह मालूम करना वो वाला तरीका कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो आप लोग देख रहे हो, हम क्वेश्चन आता है हम ये स्केल यूज़ क्यों करते हैं। क्वेश्चन ये है जी, वाई वी यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, इसको स्केल को क्यों यूज़ करते हैं। अब आप देखें कि एटम है, एटम का मास बहुत ज़्यादा छोटा है, एटम बहुत ज़्यादा छोटा है, ना आम आंख से तो वो नज़र आता नहीं है, ना वो लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। तो ऐसा पार्टिकल जिसको ना देख सकते हैं, उसको फिज़िकल बैलेंस इधर ले आए तराजू, तो उससे ज़रिए हम कैसे उसका मालूम करेंगे वेट, ठीक है। यही एक तरीका है ये जो रिलेट करके निकालता है, ठीक है, एटमों के मास रिलेट करके हमने निकाला है एटम का मास। लेकिन एक्चुअल में ये मेथड यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म है आपकी बुक में दी गई। और ये सारी बात जो मैंने की है, इसके ज़रिए कभी ऐसे एटम का मास मालूम नहीं किया जाता। ये मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन समझाने के लिए ये सारा का सारा अमल किया है, ठीक है। एटम का मास मालूम करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे जदीद ऑपरेटर्स जो है, इंस्ट्रूमेंट आज़ाद हो चुके हैं जिनके ज़रिए एटम का मास मालूम किया जाता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जी, AMU क्या चीज़ है। AMU कहते हैं जी, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम इज़ नोन एज AMU। 1/12वां हिस्सा कार्बन एटम का वो कहलाता है AMU। अब एक AMU किसके बराबर होता है, एक AMU को अगर हम लोग ग्राम में लें, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। एक AMU होता है 1.66 10⁻⁻24 kg, ठीक है, इसके बराबर होता है। अगर ग्राम में लें तो वो हो जाएगा 1.661 10⁻⁻23 ग्राम। ये MCQs आ जाता है जी, एक AMU किसके बराबर है। मसलन हम लोग जो मास लिखते हैं, ठीक है, उसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, AMU में भी, ठीक है, ये कन्वर्जन हो जाती है। ये यहाँ तक ही था टॉपिक। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हमने कार्बन एटम को क्यों चूज़ किया है। ये प्रोसेस में, ये सारा का सारा प्रोसेस करने में, एटम का मास मालूम करने के रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन ही क्यों चूज़ किया, दूसरे एटमों को क्यों नहीं चूज़ किया। इसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी जी। इधर देखें, हमने कार्बन एटम को क्यों चूज़ किया। आप लोगों इसको याद रखने के लिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने माइंड में ये बात रखनी है कि हमने जिस तरह एक मॉनिटर चूज़ करते हैं क्लास का, जो चीज़ें वो मॉनिटर चूज़ करते वक्त हम लोग देखते हैं, वही चीज़ें इधर देखी कार्बन एटम को चूज़ करने में। मसलन सबसे पहले हमने अपनी क्लास का मॉनिटर चूज़ करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी अटेंडेंस। दूसरे नंबर पे हम उसकी देखते हैं कि वो रिएक्टिव तो नहीं है ज़्यादा, यानी कि शरारती तो नहीं है ज़्यादा, और ना ये इतना मासूम हो कि वो बात भी ना कर सके। मॉडरेट रिएक्टिव, ये बात आपने दिमाग में रखनी है, मॉडरेट रिएक्टिव। तीसरी बात जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि उसके अगर तो उसके 3-4 बहन भाई भी उसी क्लास में पढ़ते होंगे तो हम उसको चूज़ नहीं करेंगे। क्यों, उसका रवैया उनके साथ अलहदा होगा, वो उनको फेवर देगा, बाकियों के साथ सख्ती करेगा, ठीक है। इसीलिए इधर माइंड में क्या रखना है कि उसके कम आइसोटोप हों, लेस आइसोटोप, ठीक है। जिस तरह एक मॉनिटर को चूज़ करने के लिए बंदा माइंड में ये बात रख ले, इसी तरह एटम जो हमने चूज़ करना था वो उसको तीनों चीज़ें फॉलो करना पड़ती थी। अब अटेंडेंस मतलब अबंडेंस। अब मसलन ऐसा आइटम चूज़ करना था जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा तौर पे ज़्यादा पाया जा रहा हो। मसलन अब हमने कोई ऐसा चूज़ कर लें एटम जो नायाब हो, हमने अब एटम का रिलेट करना है तो हमें मिल ही ना रहो। कार्बन की अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, 98% ये कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात जो देखनी थी वो रिएक्टिविटी। कार्बन ना ही तो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। ये वाली खूबी कार्बन के अंदर थी, एक अबंडेंस ज़्यादा थी, एक उसके अंदर वो मॉडरेट रिएक्टिव था।
तीसरी बात कि आइसोटोप 1961 की बात है ये, यानी कि 1961 से पहले, उस वक्त की बात है, उससे पहले इसके कार्बन एटम के कोई भी आइसोटोप दरियाफ्त नहीं हुए थे। ठीक है, इसके बाद में आइसोटोप दरियाफ्त हुए हैं, उस वक्त इसको चूज़ किया गया था। पहले वो पाए बहुत कम जाते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन 12 पाया जाता है, ये पाया जाता है 98%, यानी कि ये पाया, बाकी जो पाए जाते हैं इसके आइसोटोप वो बहुत कम मिकदार में ना होने के बराबर है। ये चीज़ों फॉलो करने के बाद, देखने के बाद हम लोगों ने कार्बन एटम को चूज़ किया एटम का मास मालूम करने के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आइसोटोप के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आइसोटोप क्या चीज़ें सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।